राजस्थान का एकीकरण काफी दिलचस्प कहानी है। चलिए इसके पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। बात है 1948 की। भारत को आज़ाद हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। चुनौती, दर्जनों रियासतों को एक साथ लाना, वाकई एक बहुत बड़ा काम था। तो देखते हैं कि इस मुश्किल सफर का पहला कदम कैसे उठाया गया। पूरा एकीकरण एक दो नहीं बल्कि 7 अलग-अलग स्टेजेस में हुआ था। और इस पूरे प्रोसेस में पता है लगभग 8 साल लग गए। सबसे पहले चरण को एक खास नाम दिया गया, मत्स्य संघ। तारीख थी 18 मार्च 1948, जब मत्स्य संघ की नींव रखी गई। तो सवाल यह है कि इस पहले संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुईं। तो इसमें शामिल हुई 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन सब ने मिलकर अलवर शहर को अपनी नई राजधानी के तौर पर चुना। अब भाई नया संघ बना है तो उसे चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। तो मुख्यमंत्री का पद मिला अलवर के शोभाराम कुमावत को। और राज प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट बने धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह। अच्छा, पर इसका नाम मत्स्य संघ ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक वजह है। ये ऐतिहासिक नाम के.एम. मुंशी ने सुझाया था। काफी इंटरेस्टिंग है ना? और फिर इसका ऑफिशियल उद्घाटन किया एन.वी. गाडगिल ने। तो इस तरह एक बड़े राजस्थान की पहेली का पहला टुकड़ा अपनी जगह लग चुका था। ये तो बस पहला कदम था, असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। आज बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक बहुत ही खास मोड़ की, राजस्थान संघ का बनना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये राजस्थान संघ आखिर था क्या। ये असल में कई रियासतों को मिलाकर बनाया गया एक नया पॉलिटिकल ग्रुप था। और ये सब हुआ 25 मार्च 1948 को। तारीख याद रखने वाली है। तो सवाल ये है कि इस संघ में कौन कौन शामिल हुआ? पूरे 10। जी हां, इस दूसरे चरण में 10 अलग अलग इलाके एक साथ आए। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले थे कोटा, बूंदी और झालावाड़। फिर इनके साथ जुड़ गए टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी शामिल हुए। और इस पूरी तस्वीर को पूरा किया कुशलगढ़ ने, जो इसका बेस बना। अब जब संघ बन गया तो सवाल था, इसे लीड कौन करेगा? इसके लिए 2 खास पद बनाए गए, एक मुख्यमंत्री का और दूसरा राज प्रमुख का। तो मुख्यमंत्री बने शाहपुरा के रहने वाले गोकुललाल असावा। और राज प्रमुख का पद मिला कोटा के महाराज भीम सिंह को। इस संघ का आधिकारिक उद्घाटन करने आए थे एन.वी. गाडगिल। और बस इतिहास में यह दौर राजस्थान संघ के नाम से दर्ज हो गया। पर यह तो कहानी का सिर्फ दूसरा हिस्सा था। आखिर में पूरा राजस्थान कैसा दिखने वाला था? नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये पहेली है कि कैसे कई सारी प्राचीन रियासतों को जोड़कर एक आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बनने की कहानी की। तो सवाल यही था कि ये सब कैसे किया जाए। देखिए, ये काम सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींच देने जैसा आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं इसके तीसरे और एक बेहद जरूरी पड़ाव से। तारीख थी 18 अप्रैल 1948। सोचिए, इस दिन इस पहेली का एक बहुत बड़ा और अहम टुकड़ा यानी उदयपुर रियासत भारत संघ में शामिल होने का फैसला करता है। और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। उदयपुर के जुड़ते ही सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। राजधानी बन गई उदयपुर और माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख यानी स्टेट का हेड बनाया गया, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा सम्मान था। और इस ऐतिहासिक मौके का उद्घाटन करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उदयपुर का शामिल होना तो बस एक शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब हम पहुंचते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, जहां राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतें इस संघ का हिस्सा बने जा रही थी। ये वो पल था जिसने राजस्थान के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। 30 मार्च 1949 ये वो तारीख है जिसने राजस्थान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 विशाल और ताकतवर रियासतें एक साथ संघ में शामिल हो गई। इसी दिन वृहद राजस्थान का जन्म हुआ। और जानते हैं, इसीलिए आज भी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कदम की अहमियत को उस समय के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है, जिन्होंने इस विशाल संघ का उद्घाटन किया था।
उनके लिए ये सिर्फ एक विलय नहीं था, बल्कि एक मजबूत और एकजुट राजस्थान की नींव थी। अब देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी रियासतें एक साथ आईं, तो एक नई और थोड़ी पेचीदा लीडरशिप की जरूरत तो पड़नी ही थी। तो हुआ ये कि हीरालाल शास्त्री को बनाया गया नया मुख्यमंत्री। जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय बन गए राजप्रमुख। पर सवाल था कि उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह का क्या? उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए एक बिल्कुल नया पद बनाया गया, महाराज प्रमुख। क्या कमाल का राजनीतिक दांव था, है ना? इससे सभी बड़े शासक संतुष्ट भी हो गए। तो वृहद राजस्थान तो बन चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब भी कुछ टुकड़े बाकी थे जिन्हें जोड़ना था, और प्रशासनिक सीमाओं को आखिरी शक्ल देनी थी, ताकि ये राज्य अपने आज के स्वरूप में आ सके। अगला कदम था मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय, और ये काम डॉक्टर शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर किया गया। इससे ये पक्का हो गया कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो व्यवस्थित तरीके से हो और सबको मंजूर हो। फिर आया 26 जनवरी 1950, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत एक गणतंत्र बना। ठीक इसी दिन राजस्थान को आधिकारिक तौर पर बी श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। इसका मतलब था कि इसका शासन पूर्व रियासती शासक यानी राज प्रमुख ही चलाएंगे। इसी के साथ सिरोही रियासत का भी विलय हो गया। हालांकि उसका आबू दिलवाड़ा वाला इलाका उस वक्त बॉम्बे राज्य को दे दिया गया था। और अब हम आते हैं 7वें और आखिरी चरण पर, 1 नवंबर 1956। ये वो तारीख है जब आधुनिक राजस्थान, जैसा हम आज इसे जानते हैं, आखिरकार वजूद में आया। अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचने वाली थी। ये जो आखिरी बदलाव हुए ना, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे। समझिए, अजमेर मेरवाड़ा जो सीधा सेंटर के कंट्रोल में था, और आबू दिलवाड़ा का वो इलाका जिस पर विवाद था, इन दोनों को राजस्थान में मिलाया गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा लिया गया और बदले में अपने झालावाड़ का सिरोंज वाला हिस्सा मध्य प्रदेश को दे दिया। तो एक तरह से ये एक लेन देन था जिसने आज के राजस्थान की सीमाओं को फाइनल शक्ल दी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था शासन व्यवस्था में। राजप्रमुख का पद, जो रियासती दौर की एक निशानी था, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह आई राज्यपाल प्रणाली, जो एक आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का प्रतीक थी। सही मायनों में ये राजस्थान में रियासती शासन के युग का अंत था। और इस नए दौर की शुरुआत हुई सरदार गुरमुख निहाल सिंह के साथ, जो बने राजस्थान के पहले राज्यपाल। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहन लाल सुखाड़िया। और बस इसी नियुक्ति के साथ राजस्थान का एक आधुनिक भारतीय राज्य में बदलने का सफर पूरा हो गया। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं। 1948 में छोटे छोटे संघों से शुरुआत हुई, फिर 1949 के बड़े विलय से गुजरते हुए और आखिरकार 1956 में आधुनिक राजस्थान का जन्म हुआ। ये एक धीमी लेकिन सोची समझी प्रक्रिया थी जिसने एक बटे हुए क्षेत्र को एक विशाल राज्य में बदल दिया। और इस तरह वो पहेली पूरी हो गई। कई रियासतों का वो समूह अब एक हो चुका था। जो कभी अलग अलग राज्यों का एक पैचवर्क था, वो आज क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य बनाने की एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया अपने सफल अंजाम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी इतिहास नई सरहदें बनाता है और राष्ट्रों का निर्माण करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में हासिल क्या होता है और क्या है जो हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।